Hello friends, I'm Harsh Sharma back with a new video. So in this video, which is very important lecture, that how to remember history years and polity articles. ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टेक्निक आज मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप हिस्ट्री के ईयर्स और पॉलिटी के आर्टिकल्स ईजिली याद कर सकते हैं। ठीक है, बस आपको जो मैं ये बता रहा हूँ फोनेटिक्स की टेक्निक है। ठीक है, स्टडी ऑफ साउंड्स जो होता है फोनेटिक्स, ठीक है, उसकी टेक्निक है। उससे आपको अप्रोक्सीमेटली जो आर्टिकल्स आप याद नहीं कर पाते उसमें आप ये टेक्निक एसोसिएट करें और आप इजीली रिटेन कर पाएंगे। ठीक है, तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, आपका सब्सक्रिप्शन ही मेरे लिए मोटिवेशन है। ठीक है, तो मैं हर्ष शर्मा। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या रहेगा, आपको जो भी नंबर्स रहेंगे 0 to 9 में उनके लिए एक लेटर एसोसिएटेड है। ठीक है, तो जैसे 0 के लिए आप देखेंगे तो S और Z है। ठीक है, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि 0 के लिए S और Z है। 1 है तो 1 के लिए आप क्या याद रखेंगे, T और D है। ठीक है, लगभग T और D अप्रोक्सीमेटली सेम साउंड करते हैं। ठीक है, इसलिए इसको एक ही दिया हुआ है। ठीक है, 2 के लिए आप क्या कर सकते हैं, 2 को आप थोड़ा सा रोटेट करें तो क्या होगा, स्मॉल n बनता है। तो आप याद रखेंगे ऐसे कि आपका कि जो रहेगा वो कैपिटल N रहता है 2। ठीक है, 3 को भी आप रोटेट करें तो 3 के साथ रोटेट होगा ऐसा, तो ये कैसा आपका साइन बन रहा है M का। तो आप याद रख सकते हैं कि जो 3 का है जो भी उससे लेटर एसोसिएटेड है वो M। ठीक है, 4 में आप याद रखेंगे 4 कैसे साउंड कर रहा है, आखिरी में र। हिंदी में भी आप अगर बोलेंगे तो 4 तो र साउंड कर रहा है, इससे आप याद रखेंगे कि R है। ठीक है, 5 का आप याद रखेंगे कि L है। ठीक है, एक बार आप थोड़ा सा देख लेंगे तो भी आप याद रख सकते हैं, कुछ नहीं है। 2 का आपको ध्यान रहेगा, हमेशा रोटेट करके आपको देखना है। 3 का याद रहेगा, 4 का हमेशा याद रहेगा, जैसे मैंने आपको ट्रिक बता दी है वैसे। ठीक है, 0 का आप याद रख लेंगे कि S और Z होता है। ठीक है, 6 का याद रख लेंगे, 6 का कैसा रहेगा, G रहेगा। थोड़ा सा मैं इसको क्या करूँ, रोटेट कर दूँ और ऐसा साइन बना दूँ। ठीक है, तो ये कैसा रहेगा आपका G लेटर बन जाएगा। तो G और J अप्रोक्सीमेटली सेम साउंड है, इसलिए इनको G और J जो है आपका 6 के लिए रहेगा। ठीक है, 7 रहेगा तो आप जो 7 है उसको 2 7 बना दीजिए। ऐसा एक 7 बना दिया मैंने, एक ऐसा 7 बना दिया, तो K बन गया है। तो आप उससे याद रख सकते हैं कि 7 के लिए जो है वो K है। ठीक है, 8 के लिए आप याद रखेंगे कि आप लिखेंगे 8 को कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो 8 का क्या हो गया, कर्सिव में अगर देखेंगे तो ये F हो गया। तो फ और व अप्रोक्सीमेटली सेम साउंड है, इसलिए इसको दिया है F और V। ठीक है, फिर 9 के लिए आप याद रखेंगे, 9 के लिए है P। ठीक है, ऐसे आप पूरा याद रख सकते हैं। ठीक है, अब क्या करना है, आपको जो भी आर्टिकल आपको याद करना है उसके लिए एक वर्ड फॉर्म करना है। तो आप क्या करेंगे, मेक वर्ड्स यूजिंग AEIOU यूजिंग दिस लेटर इन हिंदी और इंग्लिश। ठीक है, आपको जैसे अब मैं बताता हूँ एग्जाम्पल आपको। ठीक है, मान लीजिए आपको आर्टिकल 24 याद रखना है। ठीक है, तो 2 के लिए मैंने आपको क्या बताया, 2 के लिए जो लेटर है वो क्या है, N। ठीक है, 2 के लिए जो है लेटर N हो गया। 4 के लिए आपको क्या बताइए, 4 या 4, तो R का साउंड आ रहा है तो R देख लेंगे आप। ठीक है, तो आप क्या करें, इसके लिए एक वर्ड बना दें। अब मैं क्या करूँगा, AEIU इंसर्ट करूँगा और एक वर्ड बना लूँगा। ठीक है, तो मैंने वर्ड बनाया NARA, नारा। ठीक है, नारा मतलब स्लोगन जो भी होता है या फिर कुछ भी। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, ये क्या रहेगा, अब आप एक स्टोरी फॉर्म कर लें अपने दिमाग में कि बहुत सारे पब्लिक जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं, नारे लगा रहे हैं अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। ठीक है, चाइल्ड लेबर मतलब एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो 14 ईयर्स। ठीक है, और अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। ठीक है, तो आपको हमेशा याद रहेगा जब भी आपका वर्ड आएगा नारा, आप मतलब चाइल्ड लेबर का अगर आपसे पूछता है तो चाइल्ड लेबर से आप याद रखेंगे, नारा याद रखेंगे। नारा से आप लिख देंगे नारा। ठीक है, N से आप लिखेंगे 2 और R से लिखेंगे 4। तो आपको याद हो गया, आर्टिकल भी याद हो गया और आपको जो उसका मतलब है वो भी याद हो गया। ठीक है, ऐसे आप कोई से भी फॉर्म कर सकते हैं। और मैं एग्जांपल बता रहा हूँ आपको। ठीक है, आपको आर्टिकल याद करना है 02। ठीक है, आर्टिकल 02 का क्या मतलब है, तो आप क्या करेंगे, 0 के लिए क्या लिया है अपन ने S, 2 के लिए क्या लिया है N। आपको पहले ही बताया था, इसको रोटेट करके स्मॉल n बन सकता है। ठीक है, तो 2 और N हो गया। अब इसके आप AEIU लगाइए बीच में, तो मैं बना रहा हूँ सन। ठीक है,
तो आप क्या करेंगे, अब एक स्टोरी एसोसिएट कर लें, ठीक है। इसका क्या है, पार्लियामेंट कैन एडमिट एंड इस्टेब्लिश न्यू स्टेट्स, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप सन जो है, सन क्या है, सोलर फैमिली का हेड है, ठीक है। आप ऐसे याद कर लें, सोलर फैमिली हेड है। एक स्टोरी फॉर्म करनी है आपको अपने दिमाग में, आप कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। सोलर फैमिली का हेड है मान लीजिए, तो उसमें क्या रहेगा, उसके पास ये पावर है कि वो नए प्लैनेट्स बना सकता है, और जो प्लैनेट्स हैं उनको, ठीक है, नए वो ही बताएगा कि कौन कौन से नए प्लैनेट सोलर फैमिली में रहेंगे, कौन से नहीं रहेंगे, ठीक है। तो आप इजीली बना सकते हैं। पार्लियामेंट कैन एडमिट एंड इस्टेब्लिश न्यू स्टेट्स, ठीक है। तो पार्लियामेंट की पावर है कि वो नए स्टेट्स बना सकता है, ठीक है, या फिर कोई सी भी स्टेट है उसको एडमिट कर सकता है अपने यूनियन में, ठीक है। तो इससे आप स्टोरी फॉर्म कर लेंगे। फिर आर्टिकल 03 है। आर्टिकल 03 0 के लिए क्या है, एस, 3 के लिए क्या बताया था मैंने, एम, तो एम हो गया, ठीक है। तो इसके लिए वर्ड फॉर्म कीजिए, AEIOU लगा कर, तो क्या हो जाएगा, आई लगा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो सिम हो गया, सिम। अब इसके लिए क्या है, पार्लियामेंट कैन रीऑर्गेनाइज एग्जिस्टिंग स्टेट्स, ठीक है। तो सिम मोबाइल में आपका क्या रहता है, 2 पोर्ट होते हैं, सिम 1 या सिम 2। आप सिम को रीऑर्गेनाइज कर सकते हो, 1 में भी डाल सकते हो पोर्ट में, 2 में भी डाल सकते हो, ठीक है। तो आपको ऐसी स्टोरी एक फॉर्म कर लेनी है, तो इससे आपको हमेशा याद रहेगा, आप कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। जब भी 03 आएगा आप हमेशा सिम बना लेंगे, और सिम से आपको हमेशा स्टोरी याद रहेगी कि पार्लियामेंट कैन रीऑर्गेनाइज एग्जिस्टिंग स्टेट्स, क्योंकि अपन सिम का पोर्ट चेंज कर सकते हैं, रीऑर्गेनाइज कर सकते हैं, ठीक है। काफ़ी ईजी हो गया होगा आपके लिए, ठीक है। अगर अब मैं मान लेता हूँ आर्टिकल 17, आर्टिकल 17 में क्या रहेगा, 1 के लिए मैंने आपको क्या बताया था, टी या डी ले लो, तो अपन यहाँ पर डी ले रहे हैं, ठीक है। 7 के लिए मैंने आपको क्या बताया था, 2 7 बना लीजिए ऐसे, ये 7 बना लिए, तो उसके लिए क्या हो गया आपका, के हो गया, के, ठीक है। तो इसके लिए अब क्या है, डी और के है। आप वर्ड फॉर्म कर सकते हैं, DAAKU, मान लीजिए डाकू, ठीक है। मतलब डाकू क्या है, थीफ है, ठीक है। तो सभी इंडिया वालों ने बोला, एक ही जगह की सोसाइटी वाले थे, कि हम डाकू के अगेंस्ट, मतलब डाकू को हमारी सोसाइटी में नहीं रहने देंगे, ठीक है। तो कुछ सोसाइटी वालों ने बोला नहीं, हम अगेंस्ट अनटचेबिलिटी है, छुआछूत की अपन कुछ ऐसा नहीं रखेंगे और उनको अपनी सोसाइटी में रहने देंगे। इस स्टोरी आपको फॉर्म कर लेनी है, ठीक है। इसलिए हमेशा कभी भी आएगा तो आप याद कर सकते हैं, ठीक है, अगेंस्ट अनटचेबिलिटी, ठीक है, किसी से भेदभाव नहीं रखना, ठीक है। फिर आप देखेंगे आर्टिकल 21, काफ़ी ईजी है। 2 के लिए आप देख लेंगे N, 1 के लिए हो जाएगा T। तो आप इसके लिए फॉर्म कर लेते हैं नेट। नेट क्या है, एक जाल है, ठीक है। तो जाल क्या है, आप एक स्टोरी फॉर्म कर लें। अब बहुत सारी पब्लिक है जिनको पूरा जाल में बांध दिया है, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या हो गया, इसके लिए कौन सा राइट हो गया, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ठीक है। पर्सनल लिबर्टी हो गया, जाल में बंद थे तो पर्सनल लिबर्टी एक बार देख लेंगे, ठीक है। तो ऐसे आप फॉर्म कर सकते हैं इजीली, ठीक है। आपको एक स्टोरी फॉर्म करनी है, अपने दिमाग में पिक्चराइज करना है, तो आप कभी भी कोई सा भी आर्टिकल नहीं भूलेंगे, ठीक है। ऐसे ही है, जैसे 21, 23 है अगेंस्ट, ये वो है फोर्स्ड लेबर है, ठीक है। 23 आर्टिकल है फोर्स्ड लेबर। N और M है, ठीक है। तो आप इसके लिए फॉर्म क्या, हिंदी वर्ड यूज़ कर सकते हैं, नीम, ठीक है, डबल ई लगा दूंगा, नीम। तो जो भी फोर्स लेबर करेगा उसको हम नीम के कड़वे पत्ते खिलाएंगे, ऐसा आप एक वर्ड स्टोरी फॉर्म कर लेंगे अपने इस दिमाग में। तो आप कभी भी आर्टिकल 23 आएगा कभी आप नहीं भूलेंगे, ठीक है। तो ये थी मेरी ट्रिक, काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रिक है, ठीक है। ये ट्रिक आप तभी यूज़ करें जब आप आर्टिकल याद नहीं कर पा रहे हैं और डिफ़िकल्ट कोई सा भी आपका है, ठीक है। जैसे मान लीजिए हिस्ट्री की इंपॉर्टेंट डेट बताता हूँ आपको, एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर 7 है मान लीजिए, तो 7 का साउंड क्या है, के या क, तो इसकी जगह आप सी भी ले सकते हैं, ठीक है, इसमें भी कोई गलत नहीं है, ठीक है। तो मान लीजिए 1877 लेता हूँ मैं, ठीक है। 1877 में क्या हुआ था, दिल्ली दरबार फर्स्ट जो था वो था, ठीक है। किसने ऑर्गेनाइज किया था, लाइटन ने, ठीक है। तो 7 और 7 के और के आ रहा है, ठीक है। तो आप एक वर्ड फॉर्म कर सकते हैं, ए और ई लगा के, ठीक है। साउंड वो है, स्पेलिंग पे ना चाहिए, ठीक है। साउंड क्या है, के। तो आप इसे याद कर सकते हैं, दिल्ली दरबार जब फर्स्ट हुआ था लाइटन ने केक काटा था, ठीक है। ऐसा करके आप याद कर सकते हैं, तो आप ये डेट कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। 1877 हमेशा आपको याद रहेगा, ठीक है। पहले मैं भी जब स्टार्ट करता था पढ़ाई तब मैं भी स्टोरीज फॉर्म करी है, ठीक है। फिर आप धीरे धीरे जब आप पढ़ते जाते हैं आपको
बिना इन सब ट्रिक्स के भी चीज़ें याद हो जाती है, ठीक है। तो स्टार्टिंग के लिए ये ट्रिक्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जिनको ज़्यादा ही प्रॉब्लम है, पॉलिटी वगैरह हिस्ट्री ईयर्स याद नहीं होते, वो तो बिल्कुल ये ट्रिक यूज़ करें, ठीक है। तो स्टार्टिंग के लिए ट्रिक्स अच्छी है, ठीक है। ज़्यादा ही ट्रिक्स आप बना लेंगे तो आप खुद भी याद नहीं, इसलिए जो आप चीज़ें याद नहीं रख पाएँ उन्हीं में ट्रिक फॉर्म कीजिए, तो काफ़ी ईजी हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।